राजस्थान में अचानक से मीटिंग बुलाकर संघ ने बड़ा दांव चला है। पहले तो राजस्थान में मीटिंग बुलाई गई, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वसुंधरा राजे के नाम को आगे कर दिया गया है। अगर संघ चाहता तो इस मीटिंग को कहीं और किया जा सकता था, लेकिन राजस्थान में क्यों किया गया है आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस मीटिंग में बवाल हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर ये निकलकर सामने आई है कि मोदी शाह गिड़गिड़ाने को मजबूर हैं, लेकिन फिर भी संघ मानने के लिए तैयार नहीं हुआ है। और तो और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर दिया गया है कि वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं, लेकिन हाँ मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे संघ ने पेच फंसा दिया है। जिस मुख्यमंत्री पद की कुर्सी ये लोग देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसको लेकर राजस्थान में बगावत हो गई, अब उसी का ऑफर दिया जा रहा है। तो राजस्थान की मीटिंग में क्या हुआ है, किसने क्या कहा है, क्यों कहा है, किसने क्या ऑफर दिया है और किसने किस ऑफर को ठुकरा दिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, जहां रणथंभौर में बीजेपी आरएसएस की अहम बैठक को लेकर हमें डिटेल मिल रही है। बीजेपी की दिल्ली कोर कमेटी की बैठक, केजरीवाल के खिलाफ चेहरे पर इस बैठक में मंथन, दिल्ली चुनाव के मुद्दों पर विचार विमर्श, सवाई माधोपुर पहुंचे संगठन मंत्री बीएल संतोष। तो कुल 2 बैठकें होनी है, दूसरी बैठक गोपनीय है, उसको लेकर जानकारी साझा नहीं की गई। देखिए खबर भी मौजूद है। आज तक की खबर में लिखा है कि दिल्ली चुनाव को लेकर मंथन करेंगे बीजेपी और आरएसएस। राजस्थान में होगी 2 दिवसीय बैठक। तो आप देख सकते हैं दिल्ली चुनावों को लेकर बैठक हो रही है, लेकिन ये बैठक दिल्ली में नहीं हो रही है, राजस्थान में हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर यह निकलकर सामने आई है कि जो 2 दिवसीय बैठक राजस्थान में हो रही है, इसमें जो दूसरी मीटिंग होने वाली है, इसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये एक गोपनीय मीटिंग है। तो इस मीटिंग में आखिर क्या चल रहा है कि इसे गोपनीय रखा गया है। आपको बता दें इस मीटिंग में जितने भी नेता हैं सारे के सारे मौजूद हैं। दिल्ली के लोकसभा सांसद मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी मौजूद हैं, सह प्रभारी मौजूद हैं और तो और 40 प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद हैं। सारे के सारे मिलकर चिंतन कर रहे हैं। इसी के साथ इस बैठक में बीजेपी से संगठन महासचिव बीएल संतोष भी पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी मीटिंग हो रही है, हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग करने के लिए नागपुर पहुंचे और अब आरएसएस ने उल्टा दांव खेलते हुए राजस्थान में मीटिंग रखी है। इस मीटिंग को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि राजस्थान में आरएसएस खेल गया है। एक तरफ वसुंधरा राजे का नाम निकलकर सामने आया है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस ने बड़ा दांव चला है। आपको बता दें कि यह मीटिंग दिल्ली में ना होकर राजस्थान में हुई, तो सवाल किया गया कि दिल्ली चुनाव की मीटिंग है, आखिर क्यों इसे राजस्थान में किया जा रहा है। तो इसको लेकर जो सफाई निकलकर सामने आई है वो अपने आप में काफी हास्यास्पद है। तो क्या कहा गया है, देखिए आज तक की खबर में लिखा भी हुआ है कि दिल्ली की बजाय राजस्थान में क्यों मीटिंग की गई। पार्टी के सीनियर नेताओं का कहना है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, इसलिए वहां पर दिल्ली से दूर मंथन करना बेहतर होगा, क्योंकि वहां किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दिल्ली में किस तरह की परेशानी आ रही थी? दिल्ली में अगर मीटिंग करते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होते, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होते, लेकिन इस मीटिंग को दिल्ली में ना करके राजस्थान में क्यों किया गया है आप समझ सकते हैं। फिलहाल मीटिंग को गोपनीय रखा गया और खबरें भी निकलकर सामने आई कि जो दूसरी मीटिंग है उसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। लेकिन अब ये जानकारी निकलकर सामने आ गई है और धमाकेदार जानकारी निकलकर सामने आई है। दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं, उन्होंने इस जानकारी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बीजेपी आला कमान आरएसएस को मनाता रहा, लेकिन फिर भी आरएसएस मानने के लिए तैयार नहीं हुआ है। तो क्या हुआ है मीटिंग में, देखिए केपी मलिक है, ये दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं, उन्होंने बिग ब्रेकिंग के तहत इसको लिखा भी है। लिखते हैं कि बिग ब्रेकिंग, भाजपा अध्यक्ष पद की जंग में मोदी शाह का नया पैंतरा। भाजपा अध्यक्ष पद के लिए वसुंधरा राजे का नाम उछलने से चिंतित मोदी शाह उन्हें शांत करने की रणनीति पर भी काम कर रहे
रहे हैं। अंदर की खबर है कि वसुंधरा को मनाने के लिए उन्हें राजस्थान के सीएम पद का ऑफर भी दिया जा सकता है। तो अब ऑफर दिया जाएगा, वो भी मुख्यमंत्री पद का। और ये जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आती है वो कितनी पुख्ता होती है आप जानते हैं। आगे केपी मलिक लिखते हैं कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से जनता के साथ साथ पार्टी के कई बड़े नेता और पदाधिकारी भी नाराज हैं। वसुंधरा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने से अध्यक्ष पद की रेस से एक नाम तो कम ही हो जाएगा, साथ ही साथ राजस्थान में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। तो इतनी नाराजगी थी तो पहले ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया होता, तब तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं, कैसे वसुंधरा राजे को पर्ची थमा दी गई आप जानते हैं। लेकिन अब जब पेच फंस गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए आरएसएस अड़ गया है, तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। फिलहाल ऑफर का खेल शुरू हो चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ऑफर दे रही है, दूसरी तरफ आरएसएस भी ऑफर दे रही है। 2 दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि गृह मंत्री अमित शाह जब अचानक नागपुर में मीटिंग करने के लिए पहुंचे तो आरएसएस की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को 2 ऑफर दिए गए। और इस ऑफर पर दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक ने खुलासा करते हुए लिखा कि संघ की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संजय जोशी का नाम आने के बाद मोदी शाह की ओर से अन्य नाम प्रस्तावित करने पर संघ ने कड़ा रुख अपनाते हुए 2 टूक कहा है कि आपको प्रधानमंत्री पद या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तो आरएसएस ने भी साफ साफ कह दिया है कि अगर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मन का बनाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे दें, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हम बनाएंगे, जिसे भी चुनना है उसमें किसी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। अब फिलहाल इसी पर मोदी शाह फंस गए हैं। चित्त भी मेरी पट भी मेरी, आरएसएस ने खेल कर दिया है। देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर आरएसएस इस बात को लेकर अगर मान गया कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वसुंधरा राजे एक तरफ मुख्यमंत्री बनेंगी और दूसरी तरफ संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और संजय जोशी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है। संजय जोशी मोदी शाह से कैसे खुन्नस खाते हैं आप अच्छे से जानते हैं। संजय जोशी को ये लोग किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने देना नहीं चाहते और ये पद वसुंधरा राजे के हाथों में चला जाए, ऐसा भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल आरएसएस तो अड़ गया है। ऐसे में मोदी शाह बुरी तरीके से फंस गए हैं। ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है, मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह नागपुर में मीटिंग कर रहे हैं और आरएसएस राजस्थान में मीटिंग बुला रहा है। अब इस मीटिंग के दौर पर क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन किसका ऑफर मानेगा और कौन किसका ऑफर टुकरा देगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये सब खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं कि पेच फंस गया है। और पेच इतना तगड़ा फंस गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंस गई है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस के मन का हो गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। इसीलिए मोदी शाह तैयार नहीं है और भागवत अपनी बात पर अड़ गए हैं। तो मोदी शाह वर्सेस आरएसएस में किसके मन का होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ेगा? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।